नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के ग्रामीण इलाकों में गिरा जलस्तर, ज्यादातर चापाकलों से पानी निकलना हुआ बंद। कई इलाकों में 50 फीट से भी नीचे पहुंचा जलस्तर। स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट के पालन को लेकर शिक्षा विभाग का सख्त कदम, अधिकारियों को मिला हर दिन निरीक्षण करने का निर्देश। पोर्टल पर अपलोड करनी होगी रिपोर्ट। बिहार में जमीन के ऑनलाइन आवेदन से बढ़ी दिक्कतें, अब तक 1 लाख से भी ज्यादा आवेदन हुए अस्वीकृत। 2963 आवेदन पड़े हैं लंबित। इंपैक्ट प्लेयर रूल पर राहुल द्रविड़ का बयान, कहा ऑलराउंडर्स की ग्रोथ पर पड़ा असर। पुराने 11 बनाम 11 फॉर्मेट में मिलते थे ज्यादा अवसर। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट के पालन को लेकर शिक्षा विभाग का सख्त कदम। बिहार में 7 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट लागू की गई है, लेकिन पहले हफ्ते में कई स्कूलों में समय पालन में गड़बड़ी देखी गई। कई स्कूल 6:30 बजे तक नहीं खुले और शिक्षकों की उपस्थिति भी कम रही। अब शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अधिकारियों को हर दिन सुबह 6:30 से 11 बजे तक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है और रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फील्ड विजिट के बिना अधिकारी दफ्तर में नहीं बैठेंगे। निरीक्षण के दौरान स्कूल समय पर खुलना, उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, शिक्षण कार्य और सहगामी गतिविधियों की जांच की जाएगी। मोतिहारी में प्रधान शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और अब स्कूलों की समय पालन और जिम्मेदारी पर सख्ती बरती जाएगी। बिहार में जमीन के ऑनलाइन आवेदन से बढ़ी दिक्कतें। बिहार सरकार ने आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की है। हालांकि अंचलों में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जिले में 3,30,373 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,08,509 निष्पादित किए गए, मगर 1,18,901 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत भी कर दिए गए। इसके अलावा 2,963 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित है। निष्पादन प्रक्रिया को तेज करने के चक्कर में भारी संख्या में आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में गिरा जलस्तर। बिहार में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट गहरा गया है। अप्रैल महीने में पारा बढ़ने से भूजल स्तर घटने लगा है, जिससे फलों की खेती पर असर पड़ रहा है। पटना, गया, नवादा और नालंदा के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर 32 से 80 फीट तक गिर चुका है। अधिकतर चापाकल से पानी निकलना बंद हो गया है। भोजपुर, जहानाबाद और बक्सर में भी जलस्तर घट रहा है। नालंदा के 38 पंचायतों में पानी 50 फीट से नीचे है। वहीं कैमूर में भी भूजल स्तर में गिरावट आई है। इस संकट से आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सोन तटीय क्षेत्रों में पानी की कमी महसूस हो रही है। बिहार के सिद्धांत कुमार को यूएस की यूनिवर्सिटी में मिला दाखिला। बिहार के सिवान जिले के सिद्धांत कुमार ने अपनी असाधारण प्रतिभा से न केवल बिहार बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। उन्हें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT कैम्ब्रिज यूएसए में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला मिला है। इसके साथ ही उन्हें अमेरिकी सरकार से O1A असाधारण क्षमता वीजा भी मिला है, जो उन्हें विदेश में पढ़ाई, नौकरी और व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। सिद्धांत दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के IIT क्वालिफाइड है। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी N0C-Tech ने पेटेंट भी प्राप्त किया है। 1 मई 2025 को बिहार के 2 बैंक का होगा विलय। बिहार के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई 2025 से प्रभावी होगा और नया बैंक बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से कार्य करेगा। यह कदम एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को सुधारना और प्रबंधन लागत को कम करना है। नए बैंक का मुख्यालय पटना में होगा और इसके पास 2105 शाखाएं होंगी। विलय के बाद बैंक की कुल पूंजी 2000 करोड़ रुपए होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सेवाओं में सुधार होगा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। हालांकि ग्राहकों को कुछ तकनीकी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी भूमि विवादों की सुनवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 38.12 करोड़ रुपए की राशि से भूमि विवाद मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे शिकायतकर्ताओं और गवाहों को यात्रा खर्च और समय की बचत होगी। इसके अलावा बक्सर जलापूर्ति योजना के लिए 156.32 करोड़ रुपए, मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 399.87 करोड़ रुपए और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार आकस्मिकता निधि को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। बिहार के 4 जिलों में ओला गिरने का अलर्ट जारी।
बिहार के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है, जिनमें बेगूसराय में 5, मधुबनी में पिता पुत्री समेत 3 और दरभंगा में 1 बुजुर्ग की जान गई है। 4 जिलों में ओला गिरने का अलर्ट जारी है, जबकि 27 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। बिहार में तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उमस काफी ज्यादा बढ़ गई है। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी पाई गई। मौसम विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर फसल कटाई और सुरक्षित रखने के लिए, ताकि बारिश और आंधी से नुकसान न हो। 13 अप्रैल तक हल्की बारिश और तेज हवा का अनुमान लगाया गया है। स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को नहीं मिल रहा नई दरों का लाभ। बिहार में 63 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपयोगकर्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिजली कंपनी ने 1 अप्रैल से नए दर लागू ही नहीं किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी थी और स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 79 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलनी थी। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने सरकार से पिछले साल के बराबर अनुदान देने का प्रस्ताव दिया है। यदि सरकार अनुदान जारी करती है तो अतिरिक्त बिल का बैलेंस अगले महीने के बिल में क्रेडिट किया जाएगा। पोस्टपेड मीटर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर में परिवर्तन के 6 महीने बाद अस्वीकृत लोड से अधिक खपत पर जुर्माना लगेगा। संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा हुआ मंजूर। निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव का नाम भी शामिल था। हालांकि कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था और राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार किया गया था। अब मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट अभियोजन की कार्रवाई शुरू करेगा। इससे पहले निगरानी इकाई ने संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था। पटना में ऑटो चालकों को मिली बच्चों को स्कूल ले जाने की मंजूरी। पटना में स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिली है, क्योंकि अब सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर ऑटो चालक बच्चों को स्कूल ला और ले जा सकेंगे। हालांकि ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान के अनुसार ऑटो संघ और अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ऑटो में सुरक्षा के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जैसे कि 1 मई तक वाहन का गेट एक तरफ से बंद करना, क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाना और वाहन पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखाना अनिवार्य होगा। 1 जून तक ऑटो में जीपीएस और स्पीडोमीटर जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। महावीर वात्सल्य अस्पताल को मिली नाभ की प्रतिष्ठित मान्यता। महावीर वात्सल्य अस्पताल को नाभ यानी कि NABH की मान्यता मिल गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित मान्यता मानी जाती है। ये उत्तर भारत का पहला चैरिटेबल अस्पताल है जिसे ये मान्यता प्राप्त हुई है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि नाभ की ओर से मान्यता की आधिकारिक सूचना मिल गई है और कागजी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। महावीर वात्सल्य अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा विभाग है, जिसमें शिशु रोग, स्त्री रोग, मेडिसिन और हृदय रोग शामिल है। आचार्य किशोर कुणाल के सपने को पूरा करते हुए इस अस्पताल की प्रतिष्ठा अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। पटना में LFS कंपनी की बड़ी ठगी, 150 से ज्यादा लोग प्रभावित। पश्चिम बंगाल की LFS ब्रोकिंग कंपनी ने पटना में 150 से अधिक लोगों से शेयर निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। कंपनी ने 2% मासिक ब्याज का वादा किया था और कुछ समय तक निवेशकों के खातों में रकम भी जमा होती रही। हालांकि अचानक कंपनी का ऑफिस बंद हो गया और संचालक फरार हो गए। इस घटना के बाद निवेशक आक्रोशित हो गए और उन्होंने रुपए वापस दिलाने की मांग की। पीड़ितों ने मेहंदीगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई और कंपनी के संचालक सैयद जियाजुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच जारी है और आर्थिक अपराध इकाई में भी आवेदन दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने उम्मीदवारों के लिए रखी अनोखी शर्त। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नई शर्त लागू की है, जिसके तहत उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर एक निश्चित संख्या में फॉलोअर्स रखना अनिवार्य होगा। फेसबुक पर 1.3 लाख, एक्स यानी कि ट्विटर पर 50,000 और इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोअर्स की आवश्यकता होगी। पार्टी का यह मानना है कि सोशल मीडिया पर सक्रियता उम्मीदवार की लोकप्रियता और जन समर्थन को दर्शाती है। मौजूदा 19 विधायकों में से कई इस मानदंड को पूरा नहीं कर पा रहे और कुछ के पास सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं है। इस नीति का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और अधिक लोकप्रिय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना है। इंपैक्ट प्लेयर रूल पर राहुल द्रविड़ का बयान। आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर नियम ने खेल को रोमांचक बनाया है, लेकिन भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के अनुसार ये राष्ट्रीय टीम के लिए कुछ चुनौतियां भी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि इस नियम के कारण ऑलराउंडर्स की ग्रोथ पर असर पड़ा है, क्योंकि पुराने 11 बनाम 11 फॉर्मेट में उन्हें अधिक अवसर मिलते थे। इसके अलावा स्कोरिंग रेट में उछाल आया है और टीमों को ज्यादा रणनीतिक विकल्प मिले हैं, जिससे टीम चयन और प्लानिंग अधिक जटिल हो गई है। हालांकि द्रविड़ ने इसे सकारात्मक रूप से भी देखा, क्योंकि इससे हर मैच प्रतिस्पर्धात्मक रहता है और एक अतिरिक्त भारतीय खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेश कुमार, महेश दास, कौशलेंद्र कुमार, रजत तिवारी, प्रतिभा कुमारी, रामबाबू दास, चंद्रमा कुमार, प्रमोद कुमार, रविंद्र राज, आलोक प्रियदर्शी, पंकज कुमार, विजय राम, सपना कुमारी, राजीव कुमार, ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार और हिमांशु शर्मा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।